भीष्म और अर्जुन युद्ध भूमि में आमने सामने भिड़े और अर्जुन ने सम्मोहन बाण चलाकर सारे कैरव दल को मूर्छित कर दिया और राजा कमल नयन की गायों को छुड़वाकर वापिस ले आए। राज दरबार में पहुंचे तो अर्जुन रथ से उतारकर और अपने सारथी की जगह में अपना स्थान ग्रहण करते हैं और उत्तर कुमार को फिर रथ में बैठा लेते हैं। जब वे रात के अंदर पहुंच जाते हैं तो मां सुदेशना आरते का थाल लेकर आती है। उत्तर कुमार कहता है कि मां, आज का आरता इस हिजड़े का कीजिए, क्योंकि इसी ने आज हमें युद्ध में जीत दिलाई है। प्यारे मेहरबानों, थाल को फेंक देती है सुदेशना और वापिस चलाई जाती है। कोई आरता नहीं हुआ। हिजड़ा अपने कक्ष में पहुंच गया, उत्तर कुमार अपने कक्ष में पहुंच गया। उधर धर्मराज और राजा कमल नयन चौपड़ खेल रहे थे तो जयकारों की आवाज सुनी कि भाई हमारी जीत हुई है युद्ध में। तो धर्मराज पूछते हैं, महाराज उत्तर कुमार के साथ युद्ध में कौन गया था? तो धर्मराज पूछते हैं और महाराज बताते हैं कि उत्तर कुमार के साथ युद्ध में वो हिजड़ा गया था। धर्मराज कहते हैं, अगर हिजड़ा गया था तो महाराज जीत तो होनी ही थी। इस बात को सुनकर राजा कमल नयन का खून बढ़ जाता है और पासे धर्मराज के माथे में मार देते हैं। पासे जब मार दिए माथे में, उस टाइम का हाल कवि महोदय ने एक बात के द्वारा क्या लिखा है ये बता दिया। क्या बात है? ओ राजा ने क्रोध में भुन के, क्या बात है भाई? हे तारीफ हिजड़े की सुन के रे, राजा ने क्रोध में भुन के, तारीफ हिजड़े की सुन के भारी जुल्म उचार दिया।
के रूप में था, वो अर्जुन था। राजा कमलनयन उस हिजड़े की बड़ाई को सुन करके धर्मराज के माथे में पासों को मार देते हैं। धर्मराज सहम सहम से खड़े रह जाते हैं और आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। सजनों, जिस हिजड़े ने उस रण क्षेत्र में विजय दिलाई थी, उस हिजड़े की बड़ाई को सुन करके किस तरह की बात नंबर 2 के अंदर कवि ने लिखी है कि बात सुनकर आए इस राजा के माध्यम से। राजा ने क्रोध में भर के काली कही की सुन